ड्राई क्लाइने टेक्स्ट है। A1 बेस पे एक्चुअली छोटे छोटे ऐसे ही टेक्स्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट नहीं आते। A1 में हमसे इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1500-2000 वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें छोटे छोटे टेक्स्ट आपको मिलेंगे इस तरह के। Biografien. Lesen Sie die Texte und sammeln Sie Informationen in eine Tabelle. ये टेक्स्ट पढ़ के कोई टेबल में इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्म में पूछेंगे कुछ, तो देखना आपने ऐसे ही किया क्या। Sebastian Vettel kommt aus Heppenheim. Aus आ गया तो इसका मतलब है दिस पर्सन कम्स फ्रॉम, ओरिजिनली ये यहाँ का है। आप बोलते हो इसको मैं aus वेस्ट बंगाल, इसको मैं aus राजस्थान, इसको मैं aus गुजरात, सो aus Heppenheim यहाँ का है ये बंदा बेसिकली। Ursprung बेसिकली ursprünglich lebt in der Schweiz but he is living in Switzerland und arbeitet international and he is working internationally मतलब कभी स्विट्जरलैंड में, कभी कहीं। Heute ein Grand Prix in Singapore, आज यहाँ पे सिंगापुर में। मेलबोर्न, कभी मेलबोर्न में। ऑर्डर बार्सिलोना और मॉर्गन इन मनामा, मॉन्टेरियल, ऑर्डर मोंटे कार्लो, अलग अलग जगह पे, आज यहाँ कल वहां, इंटरनेशनली काम करता है बंदा। फॉर्मल 1 वेल्टमाइस्टर 2012, फॉर्मूला रेस चलती है वहां पे, फॉर्मूला 1 रेस, तो उसका वर्ल्ड चैंपियन है 2012 का, जो तेज गाड़ी भगाने वाली रेस होती है ना, उसमें जीता है 2012 में। Seine Hobbys sind Mountainbiking, Snowboard und Fitness. उसकी हॉबीज ये है। Aber er hat Business, बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन में चलाना। ओके, बाइकिंग का मतलब साइकिलिंग भी हो सकती है, बाइक बोलते हैं ना साइकिल को भी, तो कई बार उछालते हुए, उड़ते हुए, भागते ऐसे, तो थोड़ा एडवेंचर काइंड ऑफ बता रहे हैं। स्नोबोर्ड एंड फिटनेस, और फिटनेस जिम विम करना, ये सब उसकी हॉबी है। आवर ए हार्ट वेरी साइड, बट उसके पास टाइम कहाँ है हॉबी के लिए, बट ये उसकी हॉबी है जनरली, हो तो ये करता है। सो एयर इज डन, सेबास्टियन वेटल। नाउ द सेकंड पर्सन, Maite Kelly kommt aus Deutschland. This lady comes from Germany. Ihre Familie, उसकी फैमिली, the Kelly Familie Band, फैमिली का नाम है ये, kommt aus den USA. Family comes from basically from US und Irland, और आयरलैंड से। हो सकता है मम्मी कहीं से हो, पापा कहीं से हो, ऐसे होता है ना कई बार, तो इसलिए दो अलग। Maite lebt in Deutschland and she is living in Germany. Sie ist Sängerin und Musikalstar. Sie ist Singer and Musical Star. Sie ist verheiratet. Verheiratet means married. Sie ist, yes, शादीशुदा है वो। Sie ist verheiratet und hat 2 Kinder and she has 2 kids. 2 बच्चे भी हैं। Sie spricht, वो बोलती है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती है? डॉइच, जर्मन, इंग्लिश एंड स्पेनिश। ईयर हॉबी इज म्यूजिक, उसकी हॉबी म्यूजिक है, क्योंकि वो सिंगर ही है, तो हॉबी म्यूजिक ही हो गया उसकी। यस, तो हर बार वर्ब का कॉन्जुगेशन तो आपको दिख रहा होगा कि कौन, टी क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर, ही सी इट, कुछ भी हो टी लगता है। इसके साथ तो ई, डू के साथ एस टी, ये ध्यान रखना हर बार। एयर के साथ भी टी लग रहा था, क्योंकि मेल के साथ भी टी लगेगा, सिंगुलर तो टी लगेगा ही लगेगा। ये हर बार आपको, ये अब पुरानी होगी ये बात, लेकिन इसको भूलना नहीं है। इसके साथ ई, डू के साथ एस टी, एयर, एस, जी, अपने आप ही टी लग जाना चाहिए। और कुछ भी यूज कर रहे हो आप, रेगुलर वर्ब, हाँ रेगुलर में ज्यादातर रेगुलर वर्ब ही होती है। ईयर, टी, और जी, जी जहां भी आए, ई एन, ये काम। Familie, bei der Mai,
कॉम्ट हाउस, अब नाम इनके अजीब है तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अपने भी यहाँ पे कोई हो सकता है कि नथमल प्रसाद चौधरी कुछ भी, तो उनको अजीब लगते हैं और उनका हमको कभी कभी आदत नहीं होती तो अजीब लगता है। सो फातमीर बेरामाई कॉम्ट हाउस दिन कोसोवो, कोसोवो प्लेस का नाम है। und lebt in Deutschland, living in Germany. Sie hat zwei Brüder, उसके 2 भाई हैं। Sie ist Fußballspielerin, sie ist Football Player. Sie plays auch in der Nationalmannschaft. National Team को Nationalmannschaft बोलते हैं। She is also playing there in national team. फुटबॉल खेलती है भैया तो नेशनल टीम में। जी schreibt gerne, schreiben मतलब लिखना, उसको लिखना भी पसंद है। कोई भी वर्ब के बाद में अगर गैर ना जाए तो समझ लो वो काम उसको पसंद है। अगर मैं बोलूं इश्कोक है, इसका मतलब है मैं कुक करता हूं। इश मक है योगा, इसका मतलब है मैं योगा करता हूं। इस स्पील है फुटबॉल, इसका मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूं। इश unterrichtet Deutsch, unterrichten में पढ़ाना, इश unterricht है Deutsch, Deutsch मतलब जर्मन। तो इसके साथ हर बार आ तो ही रहा है, स्पील है, मक है, कोक है, ये मैं काम करता हूं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है इस इंफॉर्मेशन से कि वो काम मुझे पसंद भी है क्या। लेकिन अगर वर्ब के बाद में कोई लगा दे गैर नहीं या गैर है, ये वर्ड अगर किसी वर्ब के बाद में दिखता है आपको, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट जो भी है उसको ये काम करना पसंद है। पसंद है मतलब निकल जाता है इसका। तो इश कोक है गैर का मतलब है मुझे कुकिंग पसंद है। इश मक है गैर में योगा, यहाँ वर्ब के बाद में अगर आपने गैर में लगा दिया तो इसका मतलब है मुझे योगा करना पसंद है। मैं बोलूं मैं योगा करता हूं तो हो सकता है प्रेशर में करता हूं, हो सकता है कि आदमी बीमार रहता है तो कई बार लोग बता देते हैं डॉक्टर वगैरह कि भाई योगा करो तब ठीक होगे, नहीं तो होगे नहीं। तो आदमी सोचता है माता क्या नहीं करता, योगा करने लग जाता है, बट उसको पसंद है ऐसा तो नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो योगा करता है, लेकिन ज्ञान में लिख गया आपको, इसका मतलब उसको करना पसंद है। इस स्पील है फुटबॉल खेलता हूं, तो जरूरी नहीं है आप खुशी खुशी खेलते हो। मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ आजकल, मेरा 6 साल का बेटा है, वो मैं फ्री दिखता हूँ तो कहता है आ जाओ फुटबॉल खेलेंगे। अब मुझे कोई फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, लेकिन जाके खड़ा तो होना पड़ता है झूठ से, उसके साथ थोड़ा देर करना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा इस स्पीड है फुटबॉल, लेकिन उसको तो पसंद है एयर स्पीड गेयर में फुटबॉल, तो गेयर में लगेगा मतलब उसको पसंद है। इश unterrichtet Deutsch, इसका मतलब है मैं जर्मन पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे पसंद है कि नहीं। हो सकता है कि आदमी देखे कि ये रोजी रोटी है मेरी, तो इसी से मेरे घर चलाना है तो पढ़ाता है। हो सकता है किसी को वास्तव में बहुत पसंद है, तो यहाँ पे इश unterrichtet है गैर ने, इसका मतलब है कि मुझे ये चीज पसंद है। तो किसी भी सेंटेंस में आपको गैर में दिखे तो समझ जाओ उसको वो बहुत पसंद है। तो जी श्राइट गैर ने, उसको लिखना पसंद है। ये बुक किताब भी लिखवा ली इसने, ये बुक हाइस्ट mein Tor ins Leben, mein Tor ins Leben की गोल कर दिया लाइफ में। फ्रॉम फ्लुchtling zur Weltmeisterin, फ्लुchtling का मतलब है शरणार्थी। ये जर्मनी में आई थी शरणार्थी बनके, मतलब कैसे जैसे रहने को मिल जाए। कोई प्रॉब्लम होगी कोशाओं में, बहुत प्रॉब्लम रही है पहले, सो बन तो गया जैसे तैसे ये राष्ट्र, लेकिन वहाँ झगड़े बहुत चले आए। तो वो आई यहाँ पे एज ए फ्लुchtling का मतलब शरणार्थी, और बन गई वेल्टमाइस्टरिन, चैंपियन बन गई फुटबॉल की। तो गोल करता है तो आदमी चैंपियन बनता है, इसने तो लाइफ में ही गोल कर दिया। ऐसे किताब का नाम है इसका, माइन गोल माइन टॉर, टॉर का मतलब है गोल, इंस लेबन। तो बढ़िया काम किया इसने, किताब भी लिखी है इसने, वेरी गुड। अब वर्ब haben, haben वर्ब, das Verb haben। haben वर्ब का कॉन्जुगेशन बताना एक बार। इश haben का मतलब होता है टू हैव,
haben, Haben. to have. Ich habe, Du hast. du, Habst. du, Hast. Habst. भी नहीं लगता, Habst. Hast. do hast होता है, ये irregular verb है, इसमें भी नहीं लगता। ये नॉर्मल वाली होती तो भी लगता, लेकिन ये अलग है, irregular है। Ich habe, du hast, er, Hart. Hart. heart ये भी नहीं आएगा, Hart. heart, Hart. heart, wir, Haben. Ivan. ear, Hart. और sie, Haben. haben. Das Verb haben। तो यही तो लिखना था, वापस से बताओ। ich, Haben. Ich habe. du, Hast. Hast. er, sie, Hart. wir haben, ihr habt और sie, Haben. haben मतलब to have। अगर मेरे को बोलना हो मेरे पास पेन है, I have pen, तो क्या बोलूंगा? I have, Ich habe ein Pen. ich habe Kuli, ich habe Stift, Eine Kuli. okay, Kuli, Stift, Kugelschreiber, Fuller, ये वर्ड पता है ना कि इंक पेन Yes. वगैरह, सो ये है, ठीक है। देन अर्गेनसन जी की जेट्स है, ये सेंटेंसेस हमको फिल करने, ये लिख के। किंडर मतलब बच्चे. बच्चे, किड्स, आर्बाइट मतलब वर्क, साइट मतलब टाइम, एंड ब्रूडर भाई। लेकिन ये प्लूरल है, सिंगल ब्रूडर होता तो उमलाउट नहीं आता। ब्रूडर मतलब भाई, लेकिन ब्रूडर उमलाउट है, ये डेयर, ये दी ब्रूडर, प्लूरल। ओके, dann wer will das lesen? Willst du, Mukesh? Lies mal laut. Mukesh liest. Ich komme aus Berlin. कौन पढ़ के बताएगा इसको? Presley. Presley. स्नेहा? ब्राजीलियन। सुप्रीत एक बार पढ़ के बताओ। ब्राजीलियन। या नजाकत, व्हाट इज दिस? Brazilian. यस, ब्राजीलियन, क्योंकि एस के बाद में वोवल आ रहा है तो ब्राजीलियन। इश कोमे आउस ब्राजीलियन, Ich bin verheiratet. ये क्या है? Ich bin Bin. verheiratet. आई एम मैरिड और हाबे, और मेरे तीन क्या है? Drei Kinder. किंडर आएगा ना, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, तो ये सुटेबल ज्यादा लग रहा है, ड्राई किंडर। ओके, वन मोर। Ja. Hast du auch Bruder. Bruder? हाश टू आउट ब्रूडर। नहीं। क्या तुम्हारे भाई भी हैं? Nein. Ich habe Nein. nur eine Ich habe Schwester. ein Ich habe nur eine Schwester. कीर्ति, नेक्स्ट वाला पढ़ो। ड्राई, Haben Sie heute Abend heute Abend, heute, Arbeit sagen? Ja. haben Sie heute Abend, Arbeit. क्या आज शाम आपको को काम है? Zeit. साइट, साइट ज्यादा बढ़िया इसमें सेट होगा कि क्या तुम्हारे पास टाइम है शाम को। haben Sie heute Abend Zeit, क्योंकि जनरली काम तो होता ही है, टाइम कम मिलता है कई बार। सो haben Sie heute Abend Zeit, क्या आपके पास इवनिंग में टाइम है? या गैर ने, हाँ हाँ बताओ, या गैर ने है टाइम, बोलो। ओके, डन। ऋतिक, रीड फोर्थ वन। Er ist Lehrer. Aber er hat im Moment
keine, keine Arbeit, Arbeit. वैसे तो वो टीचर है लेकिन एट प्रेजेंट कोई काम नहीं है उसके पास. Er ist Lehrer, he is teacher, aber er hat im Moment keine Arbeit. But at present he doesn't have work. Okay? इसमें और कुछ अपना ह्यूरन क्या था, क्या हमने इसमें ह्यूरन थोड़ी किया है. इसका ह्यूरन ट्राई करते हैं एक बार. इसके अलावा और था कुछ होमवर्क व्हाट्सएप पे वो दिया व्हाट्सएप पे कुछ आया था? था सेंटेंस है ठीक है, सेंटेंस ट्राई करते हैं. Yes. व्हाट्सएप वाले सेंटेंस देखते हैं पहले और फिर इसका ह्यूरन ट्राई करेंगे थोड़ा सा. ओके, व्हाट्सएप अपना इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वर्ड्स है ना. Okay, just a moment. Just lighten the देखो मैं heavy. Be highest in the group है. The group है highest. Accent word. Okay. Yeah. So great. मनोज का फोटो भी आया हुआ है इसमें. ये ओपन करो अपना अपना जो काम किया आपने अपनी कॉपी में भी उतारा होगा. एक एक करके आंसर बोलते जाओ. या तो वी हाइसन जी ऊपर वास वी वोहेर और वो कि कौन सा आएगा. तो पहला है वी हाइसन जी मतलब व्हाट्स योर नेम. आंसर इश हाइसन और फिर आपका नाम आएगा. सो फर्स्ट किसी को ऑब्जेक्शन आए समझ नहीं आए तो बोलना. वोनन जी के साथ क्या आएगा? वो बोनन जी. वो बोलन जी. वेरी गुड. यहाँ पे वो आएगा. वो वोनन जी और आंसर होगा आपका इश वोने मैं रहता हूं. इन लगेगा और फिर प्लेस का नाम. इश वोने इन जयपुर फॉर एग्जाम्पल. इश वोने वोनन का मतलब है रहना. ओके. कॉमन जी. सो वोहर कॉमन जी. आप कहां से हो? ये डब्ल्यू वर्ड्स. आप कहां से हो, कहां के रहने वाले हो. तो इसका होगा इश कोमे हाउस. कोमे के साथ हाउस और वोने के साथ इन. ये सीखने की बात है. सर यस. सर इसमें जो अगर हम सिटी का और कंट्री का या स्टेट का जो भी नाम बताते हैं तो जितनी बार बताएंगे उतनी बार हाउस लगाना पड़ेगा. जैसे जैसे अगर मुझे बोलना है कि शिकामा हाउस इंडियन हाउस इंदौर तो मुझे 2 बार हाउस लगाना पड़ेगा. आप कायदे से 2 बार लगा देना चाहिए ताकि और क्लैरिटी आए. हाँ. और उसी तरीके से अगर मुझे बताना है कि अभी मैं कहाँ रह रही हूँ तो मुझे कंट्री का नाम भी बताना है और सिटी का नाम भी बताना है तो भी मुझे 2 बार एक लगाना पड़ेगा. देखो एक्चुअली लोग अगर एक बार में ही समझ जाए तो आपको 2 बार बोलने की भी जरूरत नहीं है. जैसे जनरली 2 बार बोलते क्यों हैं इसको समझो आप. जैसे मान लो मैं कोई यूरोप के बंदों से मिल रहा हूँ जर्मनी में. तो अगर मैं बोलता हूँ इसको मैं हाउस जयपुर तो हो सकता है समझे नहीं. तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको मैं हाउस जयपुर हाउस इंडियन ताकि वो समझ जाए कि जयपुर इंडिया में है. ऐसे करके अगर मैं सीधा ही बोलूं इसको मैं हाउस इंडियन तो इंडिया इतना बड़ा है एक्चुअली कि वो देखेंगे यार इंडिया तो ठीक है लेकिन वो तो बताओ एग्जैक्टली हो कहां से. इंडिया तो बहुत बड़ा है. तो वो और एग्जैक्ट हाइट के लिए और नजदीक उसको बताने के लिए हम लोग इतना बड़ा प्लेस बताते हैं एटलीस्ट कि आदमी समझ जाए.
तो इश komme aus इंडियन aus जयपुर। अब 3 बार बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूं इश komme aus इंडियन aus जयपुर aus बरकत नगर। अब बरकत नगर कहां से समझेगा कोई, लेकिन अगर मान लो सारे लोग ही जयपुर के हैं तब मैं बताऊंगा इश komme aus जयपुर aus बरकत नगर, क्योंकि लोग समझ जाएंगे। तो कम से कम इतना बड़ा प्लेस बताना होता है, और एक बार बताना भी काफी है एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है वो कितना समझ पाता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको मैं हाउस जयपुर इंडियन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 बार बताना बेटर है, क्योंकि आप पहली बार बता रहे होते हो किसी को, तो पहली बार वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, तो पहली बार बताते तो अपन 2 बार बोल देते हैं इसको मैं हाउस जयपुर हाउस राजस्थान, ऐसे। ठीक है सर इनके साथ भी सेम ही होगा ना फिर? इनमें इश वो है इन, उसमें भी एक ही बार इन लगाएंगे ना हम, उसमें भी बार बार, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि हमें बिल्कुल। उसे कैसे समझाना है। करेक्ट, बिल्कुल। जैसे इश वो ने इन जयपुर, अब राजस्थान भी बोल सकता हूं सीधा ही मैं, इश वो ने इन जयपुर राजस्थान, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं बोलूंगा इश वो ने इन जयपुर इन राजस्थान, ऐसे। नेक्स्ट वन, What trinken जी? वस त्रिंकन जी, क्योंकि पीने की बात है, वॉस का मतलब व्हाट होता है। What trinken जी? Is trinken day? इस त्रिंकन देर नहीं आ सकता यहाँ। त्रिंकन आकुजाटिव है कि दाटिव है कि नॉमिनेटिव है, कौन सी वर्ब है? त्रिंकन आपको जाके आकुजाटिव है, Accusative. दाटिव नहीं है क्या? नो सर। ओके, क्योंकि उसमें तो देवजी है पास, दाटिव तो उतनी है ना, और जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन नॉमिनेटिव 4 है, उनके अलावा है तो इसलिए आकुजाटिव। ओके, नेक्स्ट, बस इसमें आगे वर्ब का कॉन्जुगेशन ही बता रखा है कि इश के साथ क्या आएगा, हाइसन वर्ब है तो, आइस, वर्ब हाइसन है तो इसके साथ क्या आएगा? हाई से। हाइसे, ई लगेगा इसके साथ। अगर कोई बंदे का नाम है पावल ब्रेशा तो बोलन के साथ क्या आएगा? वांट, पावल जो भी है, वांट, टी लगेगा क्योंकि सिंगुलर है ना, तो वर्ब तो वोनन है, हालांकि वर्ब तो वोनन है, लेकिन ये तो सिंगुलर है बंदा, तो सिंगुलर जब भी होगा तो टी लगेगा, इसके साथ ई लगेगा। देन राकवेल उंट कारमन, 2 लोग हैं वही, 2 लोग जब भी आएंगे तो ई लगेगा। आर्बाइटन, राकवेल उंट, उंट का मतलब है एंड, तो आर्बाइटन, ईएन लगेगा। ये ईएन कहां से लिया अपन ने? इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। इश के साथ ई, डू के साथ एस, टी, 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 ई एन, टी, ई एन, ई एन। तो ये 2 बंदे हो कभी, जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम, तो ये पूरी की पूरी वर्ब आएगी क्या? या तो ये ईएन कहां से ले रहे हैं अपन, कौन सा वाला ले रहे हैं? वीयर वाला, जी वाला, दे वाला नहीं, राम और श्याम वीयर वाला। ये वाला ले रहे हैं या ये वाला ले रहे हैं? जी वाला। ये वाला आएगा। वीर में तो हम हुआ, अब मैं तो बात ही उनकी कर रहा हूं, तो मैं तो उनमें हुई नहीं। इस जी का मतलब है दे मतलब कोई भी प्लूरल, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, राम एंड गीता, राम एंड सीता, कोई भी। राम और ईसा ज्यादा तो राम und इश, तो मतलब इसका वीर हो गया, अंडरस्टूड ही है। राम und इश, हम, फिर तो वो सेंस हो जाता, लेकिन ये दे का मतलब दे निकलता है इसका मतलब जब कोई 2 हो और उसमें आप नहीं हो।
ईयर। ईयर के साथ कॉमन हो तो क्या होगा? Com. टी लगेगा ना? Yes. Com. यस। तो वर्ड तो थी कॉमन, लेकिन ईयर के साथ कॉम्ड टी लगेगा और ये वर्ड पहले आ जाए तो क्वेश्चन बन जाता है। फिर वियर आए, तो वियर के साथ ये वर्ब है तो क्या लगेगा? Power. कॉमन है। पूरा का पूरा ही आ जाएगा। वियर कॉमन, वी कम, हम आते हैं। गुटन टाग, विल ich bin Frau Mea. इट विल फ्रॉम है Yes. एज इन Ihr aus der Türkei kommt ihr? सामने वाले को पूछा उसने, kommt ihr aus der Türkei? क्या तुम टर्की के हो? तो उन्होंने कहा या wir। अच्छा, यहाँ पे वर्ब भी जाइन है तो यहाँ कॉमन नहीं, ये जाइड ईयर आएगा सेकंड वाले में। जाइड, जाइड ईयर aus der Türkei। उन्होंने बोला या wir sind aus der Türkei। फिर क्योनिश, फिर क्योनिश के साथ क्या आएगा? ईस्ट डॉइचलैरर, ये जो है जर्मन टीचर। दास, das sind, these are Anke und Martin। ये अनके और मार्टिन हैं। डू Sind आउट, आएगा। das sind आएगा, das sind। और लास्ट वाले में चलो आपका काउंटिंग का टेस्ट ले लेता हूँ। आप तो ये बताओ ये कितना है? Soll. 12। Soll. दिस वन Sen. Ten. 8. Acht. Right. Right. Eyes. 15. Vierzehn. 20. Zwanzig. 25. Zwanzig. 25. Und 100. 900। Ja. ये 200. 100 के 200 हो गए। 400. 500, 900। 100 लगाना है बस। 100, 200, 300, ओके 100, 500 और इसमें 600 भी दे रखा है। वो कितना हुआ? 600. 600. एंड दिस वन 900. 996। यस। तो ये तो हो गया 900, 900, ये तो 900 हो गया। 900 और ये कितना हो गया? 99. 996। यस, 9 und 90। यस। ये काउंटिंग वगैरह बीच बीच में पूछता रहूंगा मैं, भूल मत जाना। ओके, ऑडियो। थर्ड लेसन, सेकंड लेसन, सेकंड वन। यस, सुनते हैं हम लोग। पेज नंबर 32 निकालो। फ्योरन जी und sprechen जी nach। ये कह रहे हैं कि आपको जो भी सुने ना उसको रिपीट करना है। hören जी und sprechen जी nach, जो भी सुने उसको रिपीट करना है। देखते हैं क्या सुनता है अपन को। Übung 1. Können Sie das bitte buchstabieren? Können Sie bitte das buchstabieren? लिखा हुआ भी है ये कहीं ना कहीं। Können Sie bitte das buchstabieren? Entschuldigung,
Kannst du das bitte wiederholen? Entschuldigung, रिपीट करो, बोलो। भी बिटे Kannst Entschuldigung. जो सुने उसी को रिपीट करना है, ध्यान से सुनो। Kannst du das bitte schreiben? Kannst du das bitte schreiben? Kannst du das bitte schreiben? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? बस। Übung नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये वाला, Hören Sie die Wörter und schreiben Sie। ये कह रहे हैं कि वर्ड बोलेंगे ये कुछ, वो वर्ड आप सुन के लिखो। ये तो ये कह रहे हैं भाई, लिखने के लिए कह रहे हैं सेकंड वाले में। Hören Sie die Wörter und schreiben Sie, तो 5-10 बार आपने लिखा हुआ होगा पहले से, तो याद आएगा, नहीं तो याद ही नहीं आएगा कि कैसे लिखना है, क्या है। ट्राई करते हैं। 4. 1. Der Tisch. Der Tisch, लिख के देखना है, सुन के। और बोलो भाई। 2. Das Buch. Das Buch, das Buch, ये सुन के ट्राई कर सकते हैं। आराम से बोल रहे हैं, ये भी तसल्ली से, इसको पता है अपन को टाइम लगता है। 3. Die Tasche. Die Tasche, die Tasche, बैग के लिए वर्ड आया था ना, Tasche। 4. Die Brille. Die Brille, चश्मे के लिए कोई वर्ड आया था, Die Brille, ये सुन के लिखना है, Die Brille, Die Brille. यहाँ पे दे रखा है, Die Brille। 5. Der Radiergummi. Der Radiergummi, ये कह रहे हैं Die कि Radier- सुन के इसको लिखो, Der Radiergummi। हो गया? और बोलोगे या हो गया? हो गया लगता है इनका। 6. और बोलो। Das Heft. Das Heft, das Heft, Notebook, das Heft। Next, Sieben. Der Kuli. der Kuli, Penny, der Kuli, Acht. Der Becher. der Becher, Becher वो था डिस्पोजल ग्लास, Disposal. बेशर। हो गया, और नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पेज 35 पे है नेक्स्ट वाला। Hören Sie und sprechen Sie nach। इसमें
वो कह रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा फर्क समझ में आना चाहिए कि उमलाउट के साथ बोलते हैं तो किस तरह का साउंड आता है। उमलाउट बोला वो ये दो बिंदु, जैसे डेर ब्रूडर, और ये होगा तो क्या बोलोगे? दी ब्रूडर, ब्रू, यस ब्रूडर। Brooder. ये क्या है? 10 watt. 10 वॉट, और उमलाउट लग जाए तो Das Bioter. व्योटर, व्यो, Salen. सालन, यस, और ये आ जाए तो सेलन, Seelen. एक ही मात्रा लगेगी, ए सेलन। ये क्या है? Der Stuhl. स्टूल, एच साइलेंट है ना, और Yes. वो होगा तो Stule. स्टूल है, यस। फर्क फील करना है, क्या फर्क आता है? Übung 5. A. 1. Der Bruder. Die Brüder. ब्रूडर, 2. Zahlen. Zählen. सेलन, 3. Das Buch. Die Bücher. ब्यूशर, 4. Die Tür. Die Türen. ट्यूडर, 5. Das Wort. Die Wörter. दी वॉटर, 6. Der Stuhl. Die Stühle. दी स्टूलर, 7. Der Ton. Die Töne. दी ट्यूनर, 8. Das Haus. Die Häuser. दी हॉइजर। तो उसमें फर्क क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि इस फर्क को फील करो। Übung 5. B. 1. Die Brüder. 2. Zählen. 3. Das Buch. 4. Die Türen. ट्यूरन, ट्यूरन, 5. Das Wort. 6. Der Stuhl. 7. Die Töne. 8. Das Haus. ट्यूरन जी वेरिस्टास, Übung 2. स्वाई। Was ist denn das? ये क्या है? Das. Rate mal. Ein Mann? ein Mann, Nein, falsch. Guck mal jetzt. Eine Frau? eine Frau, Ja. Eine Frau. Eine Lehrerin? Ja, richtig. Und was ist das? Ah, eine Lehrerin und ein Buch. Hey, das ist ja Frau Neumann, die Deutschlehrerin. देखो ये सब क्या किया इन्होंने? ये इंडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब हमको कोई चीज का पता नहीं रहता तो हम लोग अंदाजा मारते हैं। सो आइन, जब श्योर नहीं होते तो आइन। आइन मान, ये कोई आदमी है क्या? पता ही नहीं लग रहा आदमी है कि औरत है, कुछ तो पता नहीं लग रहा। आइन फ्राउ, कोई लेडी हो सकती है, ऐसे वो कह रहे हैं। Eine Lehrerin und ein Buch, बोला आप फोटो देखो, तो फोटो देखा सामने तो पहचान गए, तो das ist die Lehrerin, और फिर नाम भी आ गया। तो स्पेसिफाई करते हैं, हम जान जाते हैं तो द और नहीं तो अ और द का फर्क बता रहे हैं। अ या द, जैसे ये एक कुत्ता है क्या? यहाँ पे बोला इन्होंने क्या है, कुत्ता है, क्योंकि पता ही नहीं अभी तो क्या बनेगा। फिर बोला eine Katze, कैट है, पूरा बनने से पता चला। ओडियो 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 यहाँ आएगा अभी। वेलस्टार गिगनस्टान, ये लो। Übung 1. A. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch?
तो उसने बोला एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस इन जर्मन, इसको जर्मन में क्या कहेंगे? इसके लिए फिक्स एक्सप्रेशन है wie heißt das auf Deutsch, क्या कहेंगे भाई इसको बताओ? राडियरगुमी, राडियरगुमी, राडिया को ये क्या है? कुली Bleistift, या कुली कुली नहीं है, लेयर कुली कुली नहीं है, प्लास्टिक Bleistift, yes, and last one Becher. Der Radiergummi. Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Der Radiergummi. Können Sie das bitte anschreiben? Ja klar. Der Radiergummi. बोलते हैं लिख के बताओ। Übung 5. B. Okay. 1. Der Mann und die Frau. 2. किया था ना अपन ने वही Essen und Trinken. Essen und Trinken जोड़ी बनाओ इनकी। 3. Lesen und Schreiben. 4. Ja oder nein. Yes or no, या oder nein, ऊपर से उठा उठा के रख रहे हैं हम। 5. Kaffee oder Tee. कॉफी और टी, काफे oder Tee। 6. Der Tisch und der Stuhl. Der Tisch und der Stuhl, टेबल और चेयर। 7. Das Papier und der Stift. Papier und der Stift। 8. Hören und sprechen. Hören und sprechen। 9. Fragen und Antworten. Fragen und Antworten। 10. Der Bleistift und der Radiergummi. राडियरगुमी। प्रैक्टिस के लिए क्या है? समझो इसको। सर ये हमने पहले भी किया हुआ था हाँ किया हुआ था, अभी लिसनिंग करी अपन ने। Übung 6. अभी लिसनिंग में इसको केवल रिपीट करना है, ये Eins. पढ़ा हुआ है अपना। Deutsch. Deutsch, Auf Deutsch. auf Deutsch, हम सुन रहे हैं। Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। 2. रिपीट भी कर सकते हैं। Deutsch. Deutsch, Auf Deutsch. auf Deutsch, Was ist das auf Deutsch? was ist das auf Deutsch? तो चौच खोलने से प्रैक्टिस हो जाती है। 3. Bitte? Bitte, Wie bitte? wie bitte, Entschuldigung. Wie bitte? Entschuldigung, wie bitte, ये भी थे 4. Wiederholen. wiederholen, ट्विटर हॉल है Bitte wiederholen. bitte wiederholen, ट्विटर हॉल है Können Sie das bitte wiederholen? können Sie क्यों ना दिखा ट्विटर हॉल है प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है हमको इसको, 5. रिपीट करना है। Buchstabieren? Buchstabieren, bieren, बोलो इसको bieren, Bitte buchstabieren? bitte buchstabieren, Können Sie das bitte buchstabieren? können Sie bitte das buchstabieren, 6. Anschreiben. anschreiben, anschreiben, Bitte anschreiben. bitte anschreiben, बोलो, Können Sie das bitte anschreiben? können Sie bitte das anschreiben। यहाँ पे उधर से वो बोलेंगे, उसके जवाब में हम बोलेंगे। ये कान है Übung सुनने- 7. उनके बोलते ही तुरंत अपन को Ja, मान देना है। bitte? Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? उसका जवाब देगी, Das ist eine Zimmerpflanze. ich verstehe das nicht, können Sie bitte wiederholen? Ja, gerne. Das ist eine Zimmerpflanze.
können Sie bitte das buchstabieren? Spelling बताओ। DZIMMERPFLANZE. हाँ। तो मैंने पूछा तो उसने देखो स्पेलिंग में Übung 10. Liebe Eltern, die Kinder brauchen für das neue Schuljahr wieder neue Sachen. Hier ist die Liste. 4 Hefte, ein Füller, Einfüller, 3 Stifte, 2 Kulis, 2 Kulis, ein Englischwörterbuch ein Englischwörterbuch und ein Radiergummi. und ein Radio. So, unser weiteres Thema. इन बच्चों को क्या क्या दिलाना है पेरेंट्स दिलाएंगे ये चीजें दिला दो बच्चों को। Übung 11. क्या करना है इसमें 1. सुन के लिखो Hören. सुन के लिखना भाई 2. Begrüßen. 3. Üben. Üben 4. Zählen. zählen zählen 5. Verben Können. kennen 6. Österreich. Österreich Noun आ गया और बोलो भाई 7. Möchten. 8. 5. ये प्रैक्टिस के लिए तसल्ली से घर पे आ Übung 16. B. Ich bin Maria González. Ich komme aus Mexiko und lebe in Mexiko-Stadt. Ich bin 19. Ich bin verheiratet mit José González. Wir haben keine Kinder. Ich spreche Spanisch, Englisch und Französisch. Ich lerne Deutsch im Goethe-Institut in Mexiko-Stadt. Deutschland ist für mich Technik und Fußball. एक बार वापस सुनेंगे इसको Übung एक बार इसको वापस सुनेंगे देखो इसने यहाँ लिखा हुआ है वैसा नहीं बोला कुछ बदल दिया ये कह रहे हैं कि क्या बोला इसने Ich bin Teresa González ich komme aus Mexiko Ich bin यहाँ 20 लिखा हुआ है लेकिन इसमें बोला 19 है कुछ बदल दिया इसने तो ध्यान से सुनना पड़ेगा कि क्या बदला उसने तो यहाँ पे इसने इंग्लिश के साथ पोर्तुगीज नहीं बोला फ्रांसीसिश बोला फ्रेंच बोलती हूँ मैं फ्रांसीसिश एक बार वापस सुनेंगे देखिए ये वाला बोला है या पहले वाला ही बोला है अलग इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी Übung 16. B. Ich bin Maria González. Ich komme aus Mexiko und lebe in Mexiko-Stadt. Ich bin 19. Ich bin verheiratet mit José González. Wir haben keine Kinder. Ich spreche Spanisch, Englisch und Französisch. Ich lerne Deutsch im Goethe-Institut in Mexiko-Stadt. Deutschland ist für mich Technik und Fußball. जो दो इंफॉर्मेशन नहीं आई थी लास्ट एक चीज और Übung 18. A. Ich heiße Tran und komme aus Vietnam. एक बार हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं फिर सुनेंगे क्या है देखो इसमें इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना है was stimmt का मतलब है इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है सुन के पता लगाना है त्रान नाम है इसका
त्रान कॉम्ट आउस वियतनाम, ये वियतनाम से है क्या? अगर ये बोलती है कि मैं वियतनाम से हूं तो हम लोग कर देंगे रिश्तिश, और अगर ये कहती है कि कोई और प्लेस बोलती है वियतनाम की जगह तो हम क्या कर देंगे? फाल्स। वियतनाम से बोलती है तो रिश्तिश कर देंगे, बट कोई और बताती है तो फाल्स कर देंगे। त्रान und वीट लेबन इन येना, त्रान और इसका फ्रेंड होगा वीट, ये येना में रहते हैं। येना जर्मनी में कोई सिटी का नाम है। जी haben zwei Kinder, उनके 2 बच्चे हैं। हम ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है वो ये बोले कि हमारे 1 बच्चा है। अगर वो 1 बच्चा बताते हैं तो इसको फाल्स कर देंगे, 2 बताते हैं तो रिश्तिश करेंगे, अगर बोले हमारे बच्चा ही नहीं है कोई तो भी फाल्स करेंगे, क्योंकि वो तो 2 बता रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट। ट्रांसपिट गिटार है, गिटार बजाती है, तो गिटार बजाती है तो रिश्तिश, कुछ और कुछ बजाती है तो फाल्स। पहले इसका सुनेंगे, फिर याकूब, याकूब इज स्टूडेंट, याकूब स्टूडेंट है। याकूब कॉम्ट आउस प्राग, ये प्राग से है। पता चलेगा सुन के, इससे मैच करेंगे उसको अपन। Er möchte in Deutschland studieren, वो जर्मनी में पढ़ना चाहता है। Sein Hobby स्पोर्ट, इसको स्पोर्ट पसंद है, हॉबी इसकी स्पोर्ट है। सुनते हैं इनको एक बार 2 की सुन लेते हैं, फिर इसकी भी चेक कर लेंगे अपन क्या कह रही है। इसने बोला अमिता arbeitet bei Siemens, अमिता सीमेंस में काम करती है। जी lernt Deutsch, वो जर्मन पढ़ रही है। जी ist verheiratet, वो मैरिड है। und hat ein Kind, और उसके एक बच्चा भी है। जी liebt Musik, उसको म्यूजिक पसंद है। अब सुनते हैं अपन, ये बात सही है क्या? Ich bin Übung 18. A. Ich heiße Tran und komme aus Vietnam. Ich bin verheiratet mit Viet. Wir leben seit 2010 in Weimar und haben ein Kind. Es heißt Viet Duc. Ich spiele gern Gitarre. B. Mein Name ist Jakub Podolski. Ich bin पहले उसकी तो सुन लेने दो हमको, जल्दी हो रही है इनको। हाँ, तो त्रान कॉम्ट आउस वियतनाम, ये सही है कि गलत है? ये सही है। सही है, उसने वियतनाम ही बोला था। और फिर त्रान und वीट लेबन इन वाइमार बोला उसने कि हम लोग वाइमार में रहते हैं। वाइमार एक सिटी का नाम है, तो यहाँ लिखा है येना, लेकिन रहते हैं वाइमार में, तो ये हो गया फाल्स। फिर उसने बोला कि हमारे एक बच्चा है, यहाँ लिखा है स्वाई, तो ये क्या हो गया? फाल्स। त्रान स्पीड गिटार है, गिटार बजाती है, रिश्तिश। वापस से सुनते हैं इसको। रिश्तिश। हाँ, A. दोबारा। Ich heiße Tran und komme aus Vietnam. Ich bin verheiratet mit Viet. Wir leben seit 2010 in Weimar und haben ein Kind. Es heißt Viet Duc. Ich spiele gern Gitarre. B. Mein Name ist Jakub Podolski. Ich bin Student. Ich lebe in Warschau und studiere Medizin. Ich bin 23 Jahre alt und möchte in Deutschland arbeiten. Mein Hobby ist Sport. C. Ich bin Anita und ich lebe in Mumbai. Ich arbeite bei Daimler-Benz. Ich lerne Deutsch am Goethe-Institut. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ich liebe Bücher. ओके, इसने क्या बोला? अमृता arbeitet by Siemens, सीमेंस में काम करती है क्या अमृता? हाँ, Yes. ओके, वापस सुनूंगा मैं, एक बार लिख तो देता हूँ। Sie lernt Deutsch, क्या वो जर्मन सीख रही है? Yes, yes, sir. ओके, जर्मन सीख रही है। Sie ist verheiratet und hat ein Kind, मैरिड है और एक बच्चा भी है उसको। या Ich, then wait.
ओके, तो इसको नहीं करता हूँ फिर। ये सही है रिस्ट्रिक्ट। रिस्टिश लगा आपको, कर देता हूँ, फिर सुनूंगा मानूंगा तभी। जी लिप म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद है? नहीं। नहीं बोला? ओके, वापस सुनते हैं अपन शुरू से। शुरू से सारा नहीं, केवल ये वाला ही। तुम सोच रहे हो एकदम शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे। Übung 10. A. Ich heiße Tran und komme aus Vietnam. Ich bin verheiratet mit Viet. Wir leben seit 2010 in Weimar und haben ein Kind. Es heißt Viet Duc. Ich spiele gern Gitarre. B. Mein Name ist Jakub Podolski. Ich bin Student. Ich lebe in Warschau und studiere Medizin. Ich bin 23 Jahre alt und möchte in Deutschland arbeiten. Mein Hobby ist Sport. C. Ich bin Amita und ich lebe in Mumbai. Ich arbeite bei Daimler-Benz. Ich lerne Deutsch am Goethe-Institut. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ich liebe Bücher. इसने तो ब्यूशर बताया कि आई लव बुक्स। जी आर्बाइटेड बाय डाइमलर बेंज, मगर सीमेंस में काम नहीं करती। डाइमलर बेंज करके कोई कंपनी है, ऑटो कंपनी, उसमें काम करती है, डाइमलर बेंज में। जी lernt Deutsch am Goethe-Institut. Yes. जी ist verheiratet und hat Kind. जी liebt Bücher, बुक्स पसंद है उसको, म्यूजिक नहीं। Sein Hobby ist Sport? Ja. Ich bin Student. स्टूडेंट ही है ये, स्टूडेंट है ये। या ये रिस्ट्रिक्ट। याकूब kommt aus Prag। False। ये प्राग से नहीं है, ये तो कह रहा है कि मैं कहाँ से, बताया नहीं शायद। वार्शा बोला क्या? वार्शा बोला, वार्शा बोला तो ये रॉन्ग हो गया फिर। Er möchte in Deutschland studieren। जर्मनी में पढ़ना चाहता है ना, इसने बोला काम करना चाहता हूँ। काम नहीं, स्टूडी, हाँ काम बोला, स्टूडियर नहीं बोला, तो ये फॉल्स है। हॉबी स्पोर्ट, स्पोर्ट है इसकी हॉबी, ये रिस्टेश। तो ये जितना भी हमने सुना है आपको वापस सुनना पड़ेगा, एक बार में नहीं आता, बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा।